दानम नमो सिद्धानम नमो आयरीयानम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुनम। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका तत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी गाथा नंबर 22 के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 57, 57 नंबर पेज है। गाथा नंबर 22 है। भाव चल रहा है कि आप कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आत्मा में अहम भाव से प्रतीति होती है और वह पर भावों को अपना नहीं मानता है। ऐसा होने पर भी हमें सम्यक दृष्टि के राग द्वेष आदि भाव होते हुए दिखाई देते हैं। तो यह तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष लक्षण हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जिस समय सम्यक दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता रूप परिणमन करता है, तब ऐसा श्रद्धान कैसे रह सकता है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है ना? या तो तीव्र कषाय में परिणमन करेगा, या तो मैं आत्मा हूं इस भाव में प्रतीति करेगा। दोनों एक साथ है, ये तो अतिव्याप्ति दोष है। यानी कि वह वीतराग परिणाम और राग का परिणाम दोनों एक साथ कैसे वर्त सकते हैं। तो वह समझाते हैं कि उत्तर समझाते हैं कि जीव के दो भाव हैं। दो भाव हैं अर्थात दो प्रकार के परिणमन है, वो समझाते हैं। परिणमन की दो स्थितियों को समझाते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझो, इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। एक, अपने को 110 कारिकाओं का तो टारगेट है ही कि एक टाइम निश्चित टाइम के अंदर अपने को 110 कारिकाएं पूरी करनी है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि विशेष विशेष शुरू की 25 से 30 कारिकाएं आप ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। जब ये भाव आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना, उसके बाद के ग्रंथ को आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो आपको साधारणता बात समझ में आएगी, क्योंकि मूल सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हम अपनी तरफ से तो निश्चित समय में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझना, लेकिन इसकी मूल मूल विषय वस्तु को समझने के लिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी विषय कषाय देखे जाते हैं, और हम वर्तमान युग में इस प्रकार की बहुत भावे बातें पढ़ते भी हैं, है ना? हम वर्तमान युग में देखते हैं कि 24 तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, और उनके विषय कषाय आदि भोग भी देखे जाते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये समझो कि सम्यक दृष्टि जीव के विषय कषायों की रुचि कदाचित होती है। ध्यान से समझना, ये मैं स्थूल कथन कर रहा हूँ। सभी सम्यक दृष्टि जीवों को विषय कषाय की रुचि होती ही होती है, ऐसा नियम नहीं है। पहले तो आप ये समझो, सभी जीवों को नहीं होती। किसी किसी जीव को कदाचित होती भी देखी जाती है। अंतरंग में तो हो नहीं होती, बाहर में होती देखी जाती है। एक बात। दूसरी बात, वहां पे विषय कषाय की प्रवृत्ति का मतलब अनीति नहीं है, अनाचरण नहीं है, नीति पूर्वक। जैसे कोई सम्यक दृष्टि है तो विवाह आदि कर सकता है ना? कोई सम्यक दृष्टि है तो अपने जीवन की, अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोलो, कर सकता है ना? सम्यक दृष्टि जीव अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, अपने धन संपत्ति की रक्षा के समय, उस रक्षा के समय वे विरोधी हिंसा भी कर सकता है। तो उस विरोधी हिंसा को वहां पे युद्ध आदि के आधार से प्रस्तुत करते हैं। ठीक। अब चूंकि हमने पुराणों में उसकी हिंसा पढ़ी है, तो हमने वो तलवारबाजी वाली हिंसा पढ़ी है, बंदूकें चल रही है, तलवार चल रही है, तोप चल रही है। लेकिन वर्तमान परिवेश में तलवार चलाए, ऐसा नहीं। परिवेश के अनुसार वह कार्य करता है, परिवेश के अनुसार। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैं ये बात समझाऊंगा, बात को समझाने से पहले एक उदाहरण दे रहा हूँ, सभी लोग उस पर चिंतन करना। पंडित टोडरमल जी के लिए फरमान आया कि राजा ने आपको बुलाया है। ठीक। और जहां तक भी है, कानाफूसी जब होती है तो बात तो पता चल जाती है, अंदर में ये बात तो समझ में आ जाती है कि किसी ने, कोई हमारे विरोध में है और वो राजा है ना? पंडित टोडरमल जी को इस बात का आभास, ये ज्ञान तो हो ही चुका होगा कि भाई किसी ने हमारी शिकायत की है, और उस शिकायत के आधार से इस प्रकार का माहौल हमारे खिलाफ क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। एक एक सिचुएशन ये है। एक सिचुएशन है अकलंक निकलंक के साथ।
ये अकलंग निकलंग बौद्ध मठ में है और वो अजैन बनकर वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक आचार्य अकलंग इतिहास में न्याय के एक उच्च कोटि के आचार्य हुए, है ना। उनके ज्ञान से सभी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और एक बार में ही बात को सुनकर याद कर लेना ये उनकी खासियत है, इस बात के लिए वो फेमस है। अब दो सिचुएशन है। अकलंग निकलंग को मालूम चला कि बुद्धों को पता चल गया है कि हम जैन हैं, और पंडित टोडरमल जी को मालूम चला, ऐसा आभास हुआ कानाफूसी से कि राजा हमारे विरोध में है। तो दो सिचुएशन हुई। अकलंग निकलंग तो भागे जान बचाने के लिए, और पंडित टोडरमल जी नहीं भागे। समझे मेरी बात को? दो स्थिति समझ में ही नहीं आई। तो अब हम दोनों में से सम्यक दर्शन किसको माने? अकलंग निकलंग को सम्यक दृष्टि माने या मिथ्या दृष्टि माने? पंडित टोडरमल जी को सम्यक दृष्टि माने या मिथ्या दृष्टि माने? अपना विचार करना ही आपको सिर्फ। मैं परिस्थितियां समझाऊंगा आपको कि औदैहिक भावों से ज्ञानी के जीवन को नहीं मापा जाता। और ये जो चर्चा विषय कषाय की है, ये बेसिकली औदैहिक भाव की और किस प्रकार से है, ये दो भावों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने दो सिचुएशन आपके सामने खड़ी करी। इस सब, पहली बात की सम्यक दृष्टिकोण, और दूसरी बात पक्का सम्यक दृष्टिकोण। क्या मैंने हमें क्या लगता है हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? क्या हम अकलंग निकलंग को अपना आदर्श माने या नहीं माने, या हम पंडित टोडरमल जी को अपना आदर्श माने? किसको माने? विचारण ये बात है ना। हमारे जीवन में कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए, हम क्या करें? भागे या प्राण दे दें? क्या करें? डट के सामने खड़े हो जाएं, सीना जोरी करें, या अपने प्राणों की रक्षा करें? हमें क्या करना चाहिए? इसी प्रकार से ये जो विषय कषाय आदि के सेवन आदि की बात है, आदि 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 अन्य बातें हैं, इस सारे के सारे जो औदैहिक भाव है ना, ये सारे भाव मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इनको बड़े ध्यान से समझना। अगर आप सम्यक दृष्टि के जीवन को, जो उसका जीवन है, किसी एक निश्चित धागे में पिरोएंगे कि नहीं ऐसा ही होगा, तो आपको सम्यक दृष्टि का जीवन समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान के चलो कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा, तो वो सूट पहन सकता है या नहीं पहन सकता? बोलो। पैंट कोट पहन सकता है या नहीं पहन सकता? अब ऐसा कहकर मैं ये नहीं सिद्ध करना चाहता कि उसको श्रृंगार की रुचि है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। ऐसा नहीं है इसका मतलब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पंडित टोडरमल जी का चित्र देखा है? चित्र देखा है? पंडित टोडरमल जी की ड्रेस देखी है उस चित्र के अंदर, कि उन्होंने एक राजस्थानी कुर्ता पहना, एक पगड़ी लगाई है, ऐसा चित्र देखा है आपने? देखा है? आपको मालूम है वो उस समय की सबसे ट्रेंडिंग ड्रेस थी। जिस समय के पंडित टोडरमल जी थे, उस समय की सबसे ट्रेंडिंग ड्रेस। मतलब वहां अमीर घर के जो लोग होते थे, वो पहनते उस ड्रेस को, हर किसी के, हर कोई नहीं पहनता। आज भी राजस्थान का जो ट्रेंडिंग ड्रेस है, एक्चुअल जो, आप अगर रूरल एरिया में जाएंगे, तो ट्रेंडिंग ड्रेस जो उच्च लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो तो पहन पाते हैं। जो साधारण लोग होते हैं ना, वो नहीं पहन पाते। मेरी बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो पंडित टोडरमल जी का जो चित्र है, आप एक साधारण ड्रेस वाला क्यों नहीं बनाते? गृहस्थ का जीव है ना। आपने पंडित दौलत राम जी का चित्र देखा होगा। देखा? उन्होंने क्या पहना? उसमें कोट पहना है, फुल बाजू का, फुल स्लीव्स का। देखा चित्र? एक पगड़ी लगाई है और एक फुल स्लीव्स का वो पहना है कोट। आप पुस्तकों में देखना वो चित्र। तो उस समय की सबसे ट्रेंडिंग ड्रेस है वो। ये ना मुगल राज था ना, तो मुगल राज में जो शेरवानी स्टाइल पहना जाता था, वो शेरवानी स्टाइल उन्होंने पहना है, इन्होंने उस चित्र के अंदर, पंडित दौलत राम जी ने। क्या है उसका मतलब? अब ये तो हुआ ड्रेस की बात। ऐसे ही सारे पांच इंद्रिय के विषय आदि कषाय आदि की बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि के जीवन को जब हम किसी एक पर्टिकुलर रूपरेखा में नापेंगे, तो वो बात हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन लेकिन यदि उसका भाव उसी अपेक्षा से निकालेंगे, तो वो अर्थ भी गलत निकलने वाला है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि सम्यक दृष्टि के भोगों को देखकर उसको भोगों की रुचि है, तो अभी आपको सम्यक दृष्टि का महत्व समझ में नहीं आया है, उसका जीवन समझ में नहीं आया है। तो बोले उसके साथ फिर होता क्या है, उसका जीवन होता कैसा है? तो ये कदाचित की परिस्थिति में समझाता हूं कि कैसे होती है। यहाँ यहाँ पंडित जी की भाषा में पंडित टोडरमल जी ही उस सम्यक दृष्टि के स्वरूप के विषय में समझाते समय ये कहते हैं कि आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जिसको आत्मा से प्रतीति हुई है, जो प्रभावों को अपना नहीं मानता है, जैसे पुण्य और पाप के परिणामों में अहम भाव नहीं है,
जो आश्रव को आश्रव जानता है, निर्जरा आदि को निर्जरा जानता है, एक शुद्धोपयोग को ही निर्जरा का और मोक्ष का कारण जानता है, अन्य किसी भाव को अपना नहीं मानता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति करता हुआ भी देखा जाता है। तो जब वह विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति भी कर रहा है और आत्मा में अहमपना भी है, ये तो अतिव्याप्ति दोष है, कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है कि उसको आत्मा की प्रतीति भी हो और उसके जीवन में विषय कषाय के परिणाम भी देखे जाए? प्रश्न समझ में आ गया है ना? तो उसका उत्तर समझाएंगे वो, कि पहली बात तो यह है कि ऐसे तीव्र विषय कषाय के परिणाम सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते हैं, जैसे विषय कषाय आदि के परिणाम किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में होते हैं, तीव्र मिथ्या दृष्टि के जीवन में। ठीक है ना? जैसे एक सामान्य साधारण मिथ्या दृष्टि मंद कषाय जीव होते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जीवन भी होता है। विषयों की कोई बहुत तीव्र लालसा नहीं होती है, तो क्या होता है उनके जीवन में, कि सुनो, कि जीव के दो भाव हैं। जीव माने किसके? इस जीव के दो भाव है, वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से समझा रहे हैं, और सभी जीवों के साथ ये परिणति है कि दो भाव है। एक जीव की ज्ञान धारा है, ज्ञान भाव से, और एक जीव का चारित्र भाव है। ठीक है ना? श्रद्धा, ज्ञान को हम श्रद्धा की अपेक्षा से समझाएंगे, और एक चारित्र भाव। जैसे मुझे ये प्रतीति है कि मैं पुरुष हूं, जो मेरी वास्तविक प्रतीति है वो यह है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के समक्ष, अपनी माँ के समक्ष, अपनी बहन के समक्ष जो व्यवहार करता हूं, उन व्यवहारों में अंतर है ना, पुरुष पने की अपेक्षा से ही। लेकिन पत्नी के समक्ष भी प्रतीति यही है कि मैं पुरुष हूं, पति नहीं हूं, ऐसा नहीं। समझना बड़े ध्यान से मेरी बात को। वास्तविक प्रतीति है पुरुषत्व की, और बाकी जो व्यवहार है पत्नी के समक्ष, बहन के समक्ष, माँ के समक्ष, वो सबके साथ भिन्न भिन्न है या नहीं? जिस समय मैं किसी के यहाँ नौकरी करूं या मैं किसी दुकान का मालिक रहूं, जो मेरी वास्तविक प्रतीति है वो पुरुषत्व की है, लेकिन नौकर के साथ व्यवहार करते समय, अथवा अपने मालिक के साथ व्यवहार करते समय, अथवा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते समय, अथवा अपने बहन के साथ व्यवहार करते समय, अपनी माँ के साथ व्यवहार करते समय, मेरे व्यवहार में कुछ अंतर है, कुछ अंतर है या नहीं है? लेकिन उस अंतर के कारण मेरे पुरुषत्व भाव में कोई अंतर नहीं आता, इस प्रतीति में कोई अंतर नहीं आता कि मैं पुरुष हूं। पत्नी के सामने जाके मैं पति हूं, ऐसा प्रतीति नहीं है, वो अंतरंग प्रतीति, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। लेकिन वो बदलने वाली प्रतीति है। पत्नी के सामने जो जाकर पति भाव है, माँ के समक्ष जाकर वही पति भाव पुत्र भाव में कन्वर्ट हो जाता है। बहन के सामने जाके वही पुत्र भाव भाई भाव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो पुरुषत्व का भाव है, वो पांचों में से किसी के भी समक्ष जाके बदलता नहीं है। क्या कहा? ना वो पत्नी के समक्ष बदलता है, ना वो माँ के समक्ष बदलता है, ना वो बहन के समक्ष बदलता है, ना वो नौकर के समक्ष बदलता है, ना वो मालिक के समक्ष बदलता है। बोलो, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? जो एक प्रतीति पुरुषत्व की, और एक परिणमन योग्यता अनुसार किसके समक्ष में कैसा व्यवहार कर रहा हूं। अपने गुरु के समक्ष जाकर मैं शिष्यवत व्यवहार करता हूं, ऐसा होने पर भी जो पुरुषत्व की प्रतीति है वो नहीं बदलती। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? यानी कि जो मेरा अहम भाव पुरुषत्व के प्रति है, और जो मेरा व्यवहार पक्ष है लोगों के प्रति है, अन्य अन्य जीवों के प्रति है, उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? आपकी अपने पति से लड़ाई हुई हो, जबरदस्त, रो रहे हो आप, और बहुत गुस्सा हो, और अचानक से कोई पड़ोसी आ जाए, अचानक से, तब आप उसके समक्ष कैसा व्यवहार करते हो? स्माइल देख कैसा करके व्यवहार? अच्छे से बात करेंगे। आप उसको नहीं बताना चाहते ना कि आपके साथ क्या हुआ है, तो अभी आपको अंतरंग में दुख है या नहीं है? है? ये जो व्यवहार है ना, इसको चारित्र मोहिनी कहते हैं। समझना ध्यान से, ये जो व्यवहार है ये चारित्र मोहिनी कहलाता है। ठीक है ना? अगर हमें लज्जा का भय है परिवार के समक्ष, परिवार के प्रति, तो हम उस पड़ोसी के प्रति अपने व्यवहार को तुरंत बदल लेते हैं। तो हमें एक भाव है अंदर में कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पति है, और मेरे घर की बात मुझे बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी है। ठीक है ना? और अगर यही बात बैर भाव में बदल जाए परिवार के समक्ष, तो नहीं भी होने पर, लड़ाई नहीं भी होने पर, आप झूठी झूठी लड़ाइयां भी बना सकते हैं। ये सारा भाव बदलता है या जीव का नहीं बदलता है? बदलता है ना? ये सारे परिणाम बदलते हैं ना? ये होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, जिनको मैं मोह राग द्वेष के परिणाम को समझा रहा हूँ, इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन रहने वाली है हर किसी की। यदि वो स्त्री है तो स्त्रीत्व भाव की, यदि वो पुरुष है तो पुरुषत्व भाव की। एक प्रतीति ये कभी बदलने वाली नहीं है।
उसके समस्त व्यवहारों में एक भाव कॉमन रहेगा कि वो स्त्री है, और मेरे समस्त व्यवहारों में एक भाव कॉमन रहेगा कि मैं पुरुष हूं। बात समझ में आई या नहीं समझ? लड़ते समय भी मैं किस प्रकार से लड़ूंगा? एक पुरुषत्व भाव वाले प्रकार से लड़ूंगा। लड़ते समय स्त्री कैसे लड़ेगी? कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है ना? ये क्रोध तो दोनों का है। समान होने पर भी, क्रोध दोनों का समान होने पर भी अंतरंग प्रतीतिवत ही व्यवहार होने वाला है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती? आती है समझ में? ये तो मैंने मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझाया। अभी यहाँ पे सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझो। ये अनुभूति होती है अंदर में, ये बात समझ में आती है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणामों में, पांच पापों के विषय कषाय आदि के परिणामों में जो पुरुषत्व का परिणाम है वो कभी बदलता है? जो अस्तित्व का परिणाम है वो कभी बदलता है? ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि का मैं आत्मा हूं ये परिणाम कभी नहीं बदलता। दो भावों में पहला भाव, अहम भाव यह है कि मैं आत्मा हूं। समझ में ये बात? नहीं समझ? पहला भाव यह है, मैं आत्मा हूं। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी चारित्र मोहिनी संबंधी जो राग है, उस राग अनुसार उसके जीवन में कुछ परिणमन, कुछ परिणतियां होती हैं। उस परिणति में भ्रमण करता समय भी वो इस बात को तो कभी नहीं भूलता कि मैं आत्मा हूं। मेरी बात समझ में आई? बात, वो बात तो कभी नहीं भूलने वाला कि मैं आत्मा हूं। मैं अमीर रहूंगा तब भी पुरुषत्व, और मैं गरीब हो जाऊं तब भी पुरुषत्व का भाव तो कॉमन रहने वाला है, वो तो बदलने वाला नहीं। समझे नहीं? मुझे नुकसान हो गया, मान के चलो नोटबंदी में 2 4 5 करोड़ रुपए डुबो दिए, अब मैं पुरुष नहीं रहा। पुरुषत्व का भाव तो जब भी था, अब भी है। बात समझ में ही ना? कितने सारे हमारे परिणाम बदलेंगे। धन आने पर हम अपने को अमीर महसूस करेंगे, धन जाने पर हम अपने को गरीब महसूस करेंगे, मान होने पर मानी महसूस करेंगे, अपमान होने पर अपमानी महसूस करेंगे। ऐसा होने पर भी जो पुरुषत्व का परिणाम है वो तो कॉमन रहने वाला है। उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस पर तो कोई आंच नहीं आने वाली, या आ जाती है आंच? आती है? नहीं आती ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का विचार करो। मान अपमान आदि के समय तुम ये बात भूल जाते हो कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? बोलो। दुख सुख के समय तुम ये बात भूल जाते हो कि तुम पुरुष हो या तुम स्त्री हो? बोलो। लड़ाई झगड़े के समय, विषय कषाय के समय तुम ये बात भूल जाते हो? कब है ऐसा, कौन सा समय है जब तुम ये बात भूल जाते हो कि मैं पुरुष या अथवा स्त्री हूँ? कि गजब की बात यह है, इसका हम कभी विचार ही नहीं करते, और तो भी वो हमारी प्रतीति में धारा प्रवाह से बना रहता है। आई बात समझ? कभी विचार नहीं करते, मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि मैं पुरुष हूँ और मेरी प्रतीति में धारा प्रवाह से है। तुम कभी विचार नहीं करोगे कि तुम स्त्री हो और तुम्हारी प्रतीति में धारा प्रवाह से बना रहेगा कि तुम स्त्री हो। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के धारा प्रवाह बना हुआ है कि वो आत्मा है। उसका विकल्प या वो विचार नहीं है। आप ये समझते हो कि सम्यक दृष्टि विकल्प करता होगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसे में आत्मा हूं। अगर अभी मेरा किसी से झगड़ा हो जाए किसी कारण से, तो पहले मुझे 5 मिनट बैठ के विचार करना पड़ेगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, और फिर मैं झगड़ा करने जाऊंगा। बोलो ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो मैं ये विचार करना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। रसोई बनाने से पहले 5 मिनट भैया ध्यान करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूँ, फिर जाके रसोई बनाने जाती हूँ मैं। क्या? ऐसा होता है क्या? बोलो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे ही वो, आप ये समझते हो कि वो सम्यक दृष्टि ये विचार करता होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और फिर वो विषय कषाय में प्रवृत्ति कैसे करता होगा? कैसे करता होगा? बोलो। एक पुरुष रसोई बनाते समय ये भूल जाएगा कि वो पुरुष है। एक स्त्री पुरुषत्व के अन्य जो कार्य पुरुष करते हैं, ऐसे कार्य को करते समय भूल जाएगी कि वो स्त्री है। आप विचार करके बताओ, भूल सकती है क्या? नहीं बोल। नहीं भूलेगी। नाट्य आदि शालाओं में स्टेज पर परफॉर्मेंस करते समय पुरुष स्त्री बनते नहीं बनते? स्त्रियां पुरुष बनती है नहीं बनती है? बनते तो हैं। भूल जाती होंगी, भूल जाती होंगी नहीं। कि वो स्त्री है, वो पुरुष है। अब नहीं देखना, बनते। ध्यान से समझना। हाँ, अभी म्यूट रखो आप सब लोग ना, म्यूट रखो, अनम्यूट मत करो। सिर्फ आपके चेहरे बता देंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं ना। तो वो कभी नहीं भूलता ना। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करता कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विकल्प नहीं करता कि मैं आत्मा हूं। वो सम्यक दर्शन उसका नाम है कि वो धारा प्रवाह में बैठा है उसके कि मैं आत्मा हूं। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या है, जो विषय कषाय आदि के परिणाम उसको कदाचित उत्पन्न होते हैं। जैसे कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी समझाता हूं।
आप लोग एक सभ्य परिवार के लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे, रेप्यूटेटेड फैमिली के लोग कहलाते हैं, है ना। अब समाज में रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है, कल्चरल पीपल का मतलब क्या होता है, कि वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, है ना, किसी से बहसबाजी नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, अन्य अन्य कार्य नहीं करते। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप गाली गलौज नहीं करते ना, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना, है ना, कोई आपको कुछ भी कह दे आप चुपचाप गांधी जी की तरह दूसरा गाल आगे कर देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। क्यों, आप रेप्यूटेटेड नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, है? देखो ध्यान से समझना आप, आपको मालूम है कि आप रेप्यूटेटेड है, आप जैन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और आपको अपशब्द आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको आमुक आमुक कार्य नहीं करने चाहिए, ये सब आपको ख्याल में है और आप करते भी नहीं है। लेकिन प्रसंगवत, प्रसंगवत क्या आप उल्टा जवाब नहीं देते? बोलो, क्यों देते हो, भूल जाते हो उस समय, भूल जाते हो क्या होता है उस समय? कि वो कषाय का वेग ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए और हम करते हैं, और पश्चात, पश्चात फिर लगता है कि नहीं ये करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो, बिल्कुल ऐसा ही उस सम्यक दृष्टि के साथ होता है। उसको प्रतीति है मैं आत्मा हूं, बिल्कुल पता है उसे, शरीर नहीं आत्मा हूं। और कषाय के वेग में ऐसे विषय कषाय आदि के कार्य भी होते हैं, होते हैं। और जैसे, जैसे एक अच्छे सभ्य इंसान को किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद भी अंतरंग में ये भाव आता है कि नहीं होना चाहिए था, अच्छी बात नहीं है, गलत हुआ जो हुआ, है ना। जो सभ्य इंसान है, जो वास्तविक में सभ्य इंसान है, वो क्या चिंतन करता है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करता है ना। ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि के अंतरंग में ये भाव है कि विषय कषाय आदि का सेवन होते समय भी ये कार्य होने योग्य नहीं है, नहीं होने चाहिए, होते हैं, होते हैं, परंतु, परंतु नहीं होने चाहिए। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, सारे शादीशुदा विवाहित पुरुषों से पूछो, क्यों भैया विवाह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? पूछो, स्त्रियों से पूछो, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बोलो। अच्छा, नहीं होना चाहिए था, ऐसा उत्तर दिया, नहीं होना चाहिए था। अब जब वो तुम्हारा हो गया है तो क्या कर रहे हो अब तुम? अब क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो कि नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। मेरी बात समझना ध्यान से, नहीं होना चाहिए था, ऐसा होने पर भी जो है उसको कितनी तन्मयता से निभा रहा है, नहीं निभा रहा, ये तो मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि से पूछो, सम्यक दृष्टि से पूछो, है? हम अपने गुरुजी से कहते थे, जैसे जर्नली कोई बात होती थी ना, लोग ऐसा कहते थे कि भैया शादी का लड्डू तो ऐसा है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है ना, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो हमारे गुरुजी क्या कहते थे, और मुझे वो बात पहली बार जब मैंने सुनी तो मेरे तो बिल्कुल अंदर में बैठ गई कि ये सबसे सही बात है। बोले शादी का लड्डू खाने वाला और नहीं खाने वाला जो पछता रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो खा के भी नहीं पछताते और बिना खाए भी नहीं पछताते क्या? उनके जीवन में विषय कषायों को लेकर कोई पछतावा नहीं है, तो मैंने उल्टा नहीं पकड़ना। वो खा के भी नहीं पछताए और नहीं खाया तो भी नहीं पछताए, क्यों, उन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है ना। ये तो मिथ्या दृष्टि है जो पछता रहा है, जिसे स्वरूप की खबर है उसको पछतावा नहीं है। वो जानता है, क्या जानता है, ये सब मेरे भाव नहीं है, ऐसा होने पर भी कदाचित आमुक आमुक प्रकार के परिणाम भी होते। तो इन दो परिणामों को समझाती है दो भावों से, एक श्रद्धा और एक चारित्र। जो श्रद्धा एक मिथ्या दृष्टि के अंतरंग में बैठी है पुरुषत्व और स्त्रीत्व की, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा आत्मा के प्रति है, मैं आत्मा हूं। ऐसा होने पर भी जो चारित्र संबंधी दोष सभी के जीवन में है, ऐसे ही कुछ, कुछ मर्यादित दोष सम्यक दृष्टि के जीवन में भी होते हैं। मर्यादित कह रहा हूं, ध्यान रखना, अमर्यादित नहीं। हमारे एक मित्र थे, है ना, अच्छे मित्र थे, काफी अच्छे मित्र। उन मित्र के भी एक अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, स्वाध्यायी जीव थे, दोनों जीव स्वाध्यायी थे। तो मेरा जो मित्र थे वो मुझसे कहते थे कि जो उनका मित्र है, मैं नाम नहीं ले रहा और वो कहाँ रहते हैं वो सब बताना अच्छी बात नहीं, तो उनको स्मोकिंग की आदत थी, सिगरेट पीते थे।
ठीक है ना, स्वाध्यायी थे, अच्छे स्वाध्यायी जी थे, हल्के स्वाध्यायी नहीं, बढ़िया स्वाध्यायी, स्मोकिंग करते थे। तो वो उनका पक्ष लेते थे, जो मेरे मित्र थे वो ये कहते थे कि सम्यक दृष्टि स्मोक कर सकता है। क्या कहते थे वो? कर सकता है। अच्छा, तो मैं कहता था कैसे कर सकता है? तो वो बताते थे कि नहीं, उसको कषाय होती है तीव्र, ऐसा 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 बताते। तो देखो, अब आप आपको मैं एक चीज समझाऊं, ये छल ग्रहण करने वाली बात। क्यों? अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना इसी भाव को, अभी आगे भी पढ़ेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के जीवन में वो आमुख कार्य क्यों नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के जीवन में जो भोग विषय कषाय आदि होते हैं, कदाचित होते हैं, तो वे मर्यादित होते हैं, अमर्यादित नहीं। और किसी के जीवन में अमर्यादित विषय कषाय है, यदि किसी के जीवन में है, यदि किसी के जीवन, तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यदि कदाचित उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न भी हुआ होगा, तो सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा, नियम से, नियम से छूट जाएगा। पता है कैसे? देखो, ये ऐसे काम करता है। एक उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे मुनिराज छठे गुण स्थान में मूल गुण आदि के धारी होते हैं। कदाचित मूल गुणों में दोष लग जाए, लग सकता है, लगाते नहीं है, कदाचित लग सकता है। लग जाने पर यदि उनका प्रायश्चित करके वापस स्थित ना करे और अपने को मुनि धर्म वाला ही स्वीकार करे, तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, मालूम? मिथ्या दृष्टि हो जाती है। दोष लग जाने पर मिथ्या दृष्टि नहीं, दोष का प्रायश्चित नहीं लेने पर मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? फिर बोलूं? अष्टपाहुड़ निकालो, आपको समझाता हूं मैं। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज, कदाचित दोष लग जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, परंतु दोष का प्रायश्चित लेकर वापस स्वयं को स्थित ना करे तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके जीवन में कदाचित विषय कषाय होते हैं, परंतु यदि वे अमर्यादित हो जाए और उन अमर्यादित विषय कषाय को स्वीकार कर ले, तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। अब हम मर्यादा और अमर्यादा की सीमा कैसे बांधेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मर्यादित है कौन सा अमर्यादित है? कैसे मालूम चलेगा हमें भैया, हम किसको मर्यादित माने किसको अमर्यादित माने? है ना? तो ये अभी सम्यक दृष्टि के 8 अंक पढ़ाएंगे आपको। वहां पे आपको मर्यादा और अमर्यादा का भाव समझेंगे दोनों प्रकार से। ठीक, तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि वो दो भाव कौन कौन से हैं। पंडित जी ने जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण के माध्यम से जीव के चारित्र मोह और दर्शन मोह की अवस्थाओं को समझ। उत्तर, पेज नंबर 57, 57 नंबर पेज है। सभी लोगों को समझ में आया जो अभी तक बात कही है? क्या है ना, सभी लोग, आधे, इतने सारे लोग हैं वैसे तो, लेकिन आधों का जो है ना वो वीडियो ऑफ है तो पता ही नहीं चलता। सुनो जी, जीव के दो भाव हैं, एक श्रद्धानुरूप और दूसरा परिणमन रूप है। एक तो उसकी श्रद्धा है और एक उसका परिणमन है। अंतरंग में श्रद्धा है, एक उसका परिणमन है, दो परिणाम है। श्रद्धानुरूप तो सम्यक का लक्षण है। सम्यक का लक्षण तो प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं। ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण है कि वो उसने अहम पना किसमें किया है, उसका मैं पना किसमें है, मैं क्या हूं, मैं पना किसमें है। आपका मैं पना धन में है या पुरुषत्व में है या स्त्रीत्व में है, ये देखना आप ध्यान से, ये बात ध्यान से समझना। अब हम लोक में तो कहते हैं कि मेरा मैं अपना धन में है, मेरा मैं अपना परिवार में है, क्योंकि जिसका एक परमाणु मात्र में भी मैं पना है, उसका समस्त संसार में मैं पना है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें भेद करूं, तो आप ये पाएंगे कि धन जाने के बाद भी आप इस प्रतीति को नहीं छोड़ेंगे कि मैं पुरुष या स्त्री हूं। तो आपका जो वास्तविक प्रतीतिपना है, वो स्त्रीत्व या पुरुषत्व भाव में है, जो वास्तविक मैं पना है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जो मैं पना है, वो किसमें है? वो आत्म भाव में है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान ज्ञानादि गुणों का धारी आत्मा, शरीर नहीं। ये उसका क्या है? श्रद्धान है, प्रतीति है। आगे, और परिणामान रूप चारित्र का लक्षण। परिणामन रूप जो लक्षण है वो किसका? स्थिरता और अस्थिरता। चारित्र माने वो जिसमें प्रतीति की है ना, उसकी स्थिरता और अस्थिरता, समझे? जिसमें प्रतीति की है उसकी स्थिरता और अस्थिरता। सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ, अर्थात सम्यक दृष्टि का उपयोग या सम्यक दृष्टि का भाव इस रूप से परिणमित होता है कि उसको विषय कषाय की प्रवृत्ति देखी जाती है, विवाह आदि करते हुए देखा जाता है, व्यापार आदि करता हुआ देखा जाता है, युद्ध आदि करता हुआ देखा जाता है, समय दृष्टि देखा जाता है ना? श्रद्धान में प्रतीति यथावत है, परंतु श्रद्धान में जो प्रतीति है वह छूटती नहीं।
श्रद्धान की प्रतीति नहीं छूटी। वो पुरुष जो स्टेज पर स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को कर रहा है, उस नाटक को कर रहा है, ऐसा होने पर भी वह पुरुष है ऐसी प्रतीति तो उसकी छूटती नहीं। आवाज भी बदलता है, हाव भाव भी करता है ना, सभी प्रकार का प्रदर्शन करता है, परंतु उस प्रदर्शन में वह पुरुष है, इस बात को तो कभी भूलता नहीं। और वो ये भी कहे कि एक समय के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं पुरुष हूं। ऐसा ऐसा कलाकार कहते ना कि कुछ समय के लिए तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं पुरुष एकदम स्त्री। आपको मालूम उस क्षण में भी वो नहीं भूलता कि मैं पुरुष हूं। वास्तविक बात तो यह है। वो भूलना किसको समझते हैं? वो मानसिक विकल्प को भूलना समझते हैं। समझे नहीं समझे? जैसे तुम अभी याद कर रहे हो कि तुम पुरुष हो, कभी याद करते हो कि तुम स्त्री या पुरुष हो? कभी याद किया तुमने? कभी नहीं किया। तो भूल गए होंगे तुम। कभी विकल्प भी नहीं किया और कभी भूले भी नहीं। कभी विचार भी नहीं किया और कभी भूले भी नहीं। आई बात समझ में? सम्यक दृष्टि कोई विकल्प करता हो मैं आत्मा हूं ऐसा भी नहीं, और कभी भूलता भी नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? कभी भूलता भी नहीं। ऐसा जिस प्रकार गुमाश्ता, गुमाश्ता माने अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, है ना, या हम लोग पीए प्राइवेट असिस्टेंट, उसको मुनीम। गुमाश्ता कहते हैं। मुनीम, है ना, मुनीम या प्राइवेट असिस्टेंट या अकाउंटेंट ऐसा समझ लो। तो जिस प्रकार गुमाश्ता साहूकार का नौकर है, किसी सेठ के यहाँ पे कोई नौकर है, उसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब कुछ सेठ का कार्य है। क्या है अंतरंग में? तो उसको पता है कि मैं सेठ के यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। आई बात समझ में? मेरा घर तो भिन्न ही है। ये जो सेठ का घर है, ये जो सेठ का धन है, ये सेठ का व्यापार है, ये मेरा नहीं है। ये उसको अच्छे से प्रतीति है ना। आप कभी कैश जमा कराने गए हो अकाउंट बैंक में? गए हो? अकाउंटेंट आपसे पैसा लेता है? लेता है। उसको फटावा नोट दो तो लेता है? नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? एक आधा रुपया कम दो तो लेता है? नहीं लेता। क्यों? तुम उसको बोलो कौन सा तेरे खाते में जा रही है, और कौन सा तेरा नुकसान हो रहा है। क्या तो नौकरी कर रहा है यहाँ पे? बोलो उसको, तुम बोल सकते हो कि बोलो भैया तेरे पिताजी का क्या जा रहा है? वो आपसे कैसे लड़ेगा, कैसे बहस करेगा? कि मानो वो बैंक का अधिकारी हो, मालिक हो। ऐसे ही करेगा ना? ऐसे करेगा ना? वो एक जरा सा भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो जो बात कागज में लिखी है आपने, भले ही वो उसको तो तनख्वाह से मतलब है, तनख्वाह ही मिलेगी ना, लेकिन बैंक का कार्य कितने चौकस तरीके से करता है। एक व्यापारी अपने गल्ले पे बैठकर रुपया छोड़ सकता है क्या? पर वो अधिकारी, वो बैंक का जो है अकाउंटेंट, वो नहीं छोड़ेगा एक रुपया भी। वो नहीं कहेगा ना भैया पूरा चाहिए पूरा, और ये फटा हुआ नोट नहीं चलेगा, है ना। फिर आप उसको बैंक के नियम समझाओ तो क्या कहेगा? हमें नियम मत समझाओ, ये नोट नहीं चलेगा, बात, है ना। आदि आदि इस तरह की बहसें होती है ना। तो क्या कहते हैं, मेरा घर तो भिन्न ही है और ये सेठ का घर तो भिन्न ही है। तो उसको पता है, मुनीम को पता है ये बात अच्छे से। ऐसा होने पर भी क्या होता है कि परिणामों से तो सेठ के कार्य में परिवर्तन करता है, और उस सेठ के कार्य को मेरा मेरा भी कहता है। सेठ के व्यापार को मेरा व्यापार, सेठ के घर को मेरा घर, सेठ के नफा नुकसान को मेरा नफा नुकसान, ऐसा वह कहता है ना। और पूरी निगरानी रखता है, पूरी चौकसी से करता है नहीं। नफा नुकसान होने पर हर्ष शोक भी करता है, और उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको विचार करना पड़े बार बार, ये तो सेठ जी का, ये मेरा नहीं, सेठ जी का, ये मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता उसको। ऐसा नहीं करना पड़ता। ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, अरे मैं क्यों लड़ रहा हूँ, ये तो सेठ जी का है। अरे मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, ये तो सेठ जी का है। हो गया नुकसान तो हो गया, सेठ जी का नुकसान हुआ है, मेरे पिताजी का क्या गया, ऐसा नहीं करता। लेकिन फिर भी उसको पता है कि मेरा नहीं है, सेठ जी का है। ऐसा विकल्प भी नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं है। और होने वाले नफे नुकसान आदि के परिणामों में हर्ष विषाद भी उसको सारा का सारा वर्तता है। नफा नुकसान होने पर संभालता नहीं, परंतु जिस समय उस सेठ का और अपना हिसाब करता है, लेकिन जिस समय हिसाब करता है, जिस वक्त हिसाब करता है, उस समय क्या होता है? तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी प्रकट करता है कि भैया ये हिसाब के हिसाब से ये इतना मेरा है और ये सेठ जी का है ना। समझे नहीं समझे? हिसाब के काल में क्या मानता है कि जो उसकी तनख्वाह है, सैलरी,
मेहनताना, उतना ही मात्र अपना है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। अभी पूरे पूरे महीने मेरा है करता करता, सुखी दुखी होता होता, और जब हिसाब पे आता है तब मात्र उतनी ही स्वीकृति में मेरापन रखता है जितनी स्वीकृति सेठ के साथ मेहनताने की है। अन्य 10 पैसे में भी मेरापना वह रखता नहीं है। सेठ के कार्य में परिवर्तन करते समय वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। जैसे इस समय स्वाध्याय करते समय ये शक्ति रूप से बैठा है तुम्हारे अंदर कि तुम पुरुष हो। भले ही विकल्प नहीं है, भले ही विचार नहीं है, भले ही चिंतन नहीं है तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है स्त्री या पुरुष संबंधी। मैं बोल भी रहा हूं ना, तो भी तुम विचार नहीं कर रहे हो कि मैं पुरुष या स्त्री हूं। तो भी तुम्हें विकल्प नहीं आ रहा कि अरे भैया बार बार बोल रहे, एक बार विचार तो कर ले। ऐसा नहीं आ रहा, एक बार भी नहीं आ रहा। देखो कितनी गजब की बात है। लेकिन वो शक्ति रूप से बैठा है अंतरंग में कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। ऐसे ही उस सम्य दृष्टि के अंदर अंतरंग में बैठा है कि मैं आत्मा बैठा है उसकी। आगे क्या कहते हैं, कदाचित वह सेठ के धन की चोरी करके उसे अपना जाने तो उसे अपराधी कहते हैं। जो कह रहा है ना मेरा मेरा, यदि वो वास्तव में मेरा मान ले, चोरी कर ले, उठा ले वे, तो क्या हो गया, अपराधी हो जाएगा। वह हर्ष विषाद करने वाला, अपना अपना कहने वाला, यदि वास्तव में उसे अपना कहने लगे तो क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि आत्मा में प्रतीति करने वाला अगर वास्तव शरीर में मैं हूँ, शरीर हूं ऐसा मान ले, तो मिथ्या दृष्टि है। फिर वो मिथ्या दृष्टि है, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहे कोई बात नहीं, माने नहीं, माने नहीं। फिर वह गुमाश्ता सेठ की नौकरी को पराधीन दुखदायक मानता है। मानता है नहीं मानता है? नौकरी तो नौकरी है भैया, भले ही ईमानदारी से कर रहा है, परंतु नौकरी को तो नौकरी ही। परंतु अपने स्वयं के धन के बल बिना आजीविका के वशवर्ती होकर उसके काम में परिवर्तन करता है। यानी व्यापार करने में सामर्थ्य नहीं होने के कारण नौकरी करता है। नौकरी को पराधीन जानता है, ईमानदारी से करता है, हर्ष विषाद भी करता है, अपने को अपना जानता है, पर को पर का जानता है। ऐसा होने पर भी क्या कमजोरी है कि धनार्थी नहीं होने के कारण, परवशता के कारण सेठ क्या नौकरी करता है, ऐसा करता है। वैसा ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। बस, ज्ञानी की प्रवृत्ति भी कुछ इसी प्रकार की है। परवश जैसे वह धन की कमी होने के कारण, ऐसे ही ज्ञानी के शुद्धोपयोग की कमी होने के कारण आत्मा हूं ये प्रतीति तो है, पर उस आत्मा में स्थिरता जो होनी चाहिए वो स्थिरता नहीं होने के कारण विषय कषाय आदि के परिणामों में भी परिवर्तता है। लेकिन कैसे, जैसे वो दुखी है ना, दुखी नौकरी में, ये पॉइंट समझो यहाँ पे, ऐसे ही ज्ञानी भी विषय कषायों को भोगता हुआ सुखी नहीं है, विषय कषायों में सुख नहीं मानता है। अब हमारे पढ़ने में और ज्ञानी के जीवन में यह अंतर, मिथ्या दृष्टि को लगता है कि विषय कषाय को सेवन करते समय सम्यक दृष्टि उस विषय कषायों में सुख मानता है, और ज्ञानी की परिणति में उन विषय कषायों का परिणाम सेवन करते समय भी ज्ञानी उन विषय कषायों में सुख नहीं मानता। ये अंतर है। आई बस समझ में, अहम पना तो उसका आत्मा में भी है, आत्मा में ही है, और सुख बुद्धि उसकी आत्मा में ही है, पर भाव में सुख बुद्धि नहीं है। ये बात समझ में आती है? हम्म। चलो अब आगे समझते हैं। इसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब दिखावा मात्र भेष है। वैसे जैसे गुमाश्ता है ना, गुमाश्ता क्या समझता है कि वो जो जो मैं कह रहा हूं मेरा है आदि आदि, ये सब बाहरी बातें हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ये बात बड़ी प्रकार से जानता है। ये जो विषय कषाय आदि की परिणति है, ये कैसी है? देखो पंडित जी के शब्द हैं, बिल्कुल पंडित टोडरमल जी के शब्द, ध्यान से समझना। कुछ तो ऐसा सिद्ध कर देंगे, बिल्कुल विषय कषाय में इतना लीन है, इतना तल्लीन है, और बिल्कुल एकदम सुख है उसको, और बस आ हा, और वो आत्मा है। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कुछ। अब समझो, देखो कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह ऋण लेके, उधार लेके, ऋण होता है ना, ऋण लेकर अपनी पुत्री का विवाह करे, करता है ना? तो उसको ऋण का दुख और पुत्री के विवाह का सुख, ये दो भाव एक साथ वर्तते हैं या नहीं वर्तते? क्या लगता है आपको? अब किसी पिता से पूछना इस बात को। क्या जिसने ऋण लेकर अपनी पुत्री का विवाह किया हो, तो अच्छे से पुत्री का विवाह हो गया ये सुख, और वो ऋण मुझे चुकाना है ये दुख, ये दो भाव एक साथ वर्तते हैं उसके चित्त में?
क्या कहा? समझ में ही बात नहीं समझ में? एक ही ऋण के आधार से, मतलब धन के आधार से, धन संबंधी ऋण और धन से हुआ विवाह, एक धन से ही हुए ना दोनों काम, तो उसी धन के व्यय रूप होने वाले विवाह से सुख भाव, और उसी धन को ऋण के आधार से लेने के कारण दुख का भाव, ये दो भाव उसके चित्त में घूमते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि के साथ क्या है कि वो जो विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति है वह भी, और उस विषय कषाय की प्रवृत्ति का दुख भी, दो बातें समझ में मत नहीं। उस विषय कषाय संबंधी दुख भी उसके चित्त में भली प्रकार से रहता है। जैसे ईमानदारी से करता हुआ नौकरी भी, और नौकरी पराधीनता है, ये भाव भी, ये दोनों भाव उसके चित्त में सदैव बने रहते हैं। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? हम्म? हमने जब पहले पहली बार इंटर्नशिप की तो हमारे ऑफिस में एक सर थे, हमारे सीनियर थे। तो वो रोज एक कहानी सुनाते थे, रोज एक ही कहानी रोज सुनाते थे। लंच में एक कहानी सुनाते थे, रोज सुनाते थे, और वही कहानी, क्या कहानी थी उनकी मालूम? उनकी कहानी ये थी कि उनके पिताजी एक व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, और किसी कारण से उनका नुकसान हो गया, और मजबूरी वश उनको यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है। क्या कुछ बात समझ में नहीं? उनकी रोज की कहानी का यही एकमात्र उद्देश्य था कि वो नौकरी करना नहीं चाहते, पर वो नौकरी कर रहे हैं। और वो क्या थे कि वो बहुत पैसे वाले थे, और वो नौकरी करनी, अच्छा वो अपने काम में बिल्कुल चतुर, ईमानदार, एकदम फाइनेस्ट वर्कर थे वो, लेकिन उस नौकरी से खुश नहीं थे। देखो गजब की बात। क्या ईमानदारी से काम करते थे, काम में गलती उन्हें पसंद नहीं थी, और पूरे अच्छे से नौकरी करते थे, पर नौकरी से क्या नहीं थे? खुश नहीं। क्योंकि उनका जो अहम भाव था वो किस में था? कि मैं नौकर नहीं हूं, मैं मालिक हूं। समझे या नहीं समझे? अहम भाव किस में था उनका? कि मैं मालिक हूं। आई बात समझ में? ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि के भाव को समझा रहे हैं। अहम भाव है आत्मा में, विषय कषय की प्रवृत्ति है ना, परवशता के कारण है ना, उपयोग की अस्थिरता के कारण है ना, उसका निषेध नहीं है। परंतु कौन कहता है कि उसको उसको करता हुआ वह सुखी है? आचार्य अमृतचंद्र देव ने ही समय सार जी की टीका में इस बात को कहा कि कौन जानता है कि वह सम्यक दृष्टि जीव उस समय भोगों को भोगता हुआ भी भोगों को भोग रहा है अथवा नहीं भोग रहा है, कौन जानता है? समझे नहीं समझे? अब हम क्या समझते हैं अपने अपने विचार में, वो तो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। अरे आप डिफेंड कर रहे हैं, आप पांच इंद्रिय विषय कषाय को डिफेंड कर रहे हैं, आप मिथ्या दृष्टि हैं। आप मिथ्या दृष्टि हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। यदि कोई आपको पांच इंद्रिय विषय कषाय के लिए टोके, जैसे मित्र पक्ष के लोग टोकते हैं, कई बार टोकते हैं, है ना, कि तुम बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो भैया। जैसे हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं, क्या कमेंट्स आते हैं कि बड़े आप महाराज और मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और आहा और ऐसा, और आप स्वयं तो देखो कैसे बैठे हैं। सर्दी में हीटर लगाते हैं, गर्मी में एसी चलाते हैं, कपड़ा पहनना है ऐसा ऐसा, आदि आदि आदि। अब हमें क्या करना चाहिए? उन्हें डिफेंड करना चाहिए, कहना चाहिए ना कि नहीं भैया समय दृष्टि के भी विषय भोग होते हैं, ऐसा कहना चाहिए ना? क्या करना चाहिए बोलो? विरोधी को जवाब नहीं देना चाहिए, परंतु विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि वो सम्यक दृष्टि जीवों के भी विषय कषाय विषय भोग होते हैं, बोलने दो, ऐसा। या ये विचार होना चाहिए कि हाँ, हाँ ये मेरी उपाधि नहीं है, ये मेरे सुख के साधन नहीं है। कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। है, हम भी चाहते हैं कि विषय कषाय छूट जाए, ये भोगने योग्य तो नहीं है। ध्यान से समझना, मैं समय दृष्टि का वास्तविक लक्षण समझा रहा हूँ। जो भोगों को डिफेंड करता है, डिफेंड करना समझती हो, जो भोगों का पक्ष लेता है, जो विषय कषाय का पक्ष ले रहा है, जिसके चित्त में विषय कषाय का पक्ष है, वो सम्यक दृष्टि कदापि नहीं हो सकता। हाँ, जिसके जीवन में विषय कषाय है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्या कहा? आई बात, याद बात किया नहीं समझ में आई? विषय कषाय होने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, विषय कषाय का पक्ष होने से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। समझे? पक्ष, पक्ष माने अंतरंग में ये लगना कि हाँ विषय कषाय है तो क्या हुआ, पांच पाप है तो क्या हुआ, है तो है। वो तो ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो दुख रूप है, ये नहीं होने चाहिए, ये मेरा मार्ग नहीं है, ये सुख के कारण नहीं है।
ये सुख के कारण नहीं है। क्या है सुख का कारण? सुख का कारण तो एक चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा ही है, अन्य और कुछ नहीं है। और अन्य कुछ नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? समझते इस बात को? देखो क्या कहती है। इसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब दिखावा मात्र भेष है, मेरा स्वरूप तो उन सबसे भिन्न ही है। देखो ये पंडित टोडरमल जी के शब्द हैं। मेरा स्वरूप तो इससे भिन्न ही है, ऐसी उसको अंतरंग में प्रतीति है। अब आप विचार करो कि जब आप सम्यक दृष्टि के विषय कषायों के बारे में पढ़ते हो, तो आपको अंतरंग में क्या लगता है, क्या पक्ष पैदा होता है आपके चित्त में? किसका पक्ष होता है? वीतराग परिणति का पक्ष होता है या विषय कषायों का पक्ष होता है? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है ना? लगता है हमें सम्यक दृष्टि के जीवन में विषय कषाय होते नहीं होते? तो हमारे जीवन में है तो क्या हुआ? कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखो क्या लिखा है, मेरा स्वरूप तो उन सबसे भिन्न ही है, परिणामों के द्वारा उदेक भावों में परिणमन करता है। उदेक भाव यानी कि कर्म के तीव्र उदय के कारण होने वाली जो उसकी जीव की अवस्था है, उस अवस्था रूप वह परिणमन भी करता है। ठीक है ना? कर्मोदय के संबंध के वश, इसके वश, जैसे वहां धनार्थी नहीं होने के कारण वो सेठ का पुत्र नौकरी कर रहा है, तो ऐसे ही कर्म के उदय की तीव्रता के कारण अहम भाव तो आत्मा में है, उसकी तो कोई नो डाउट वाली बात है। लेकिन तीव्र कर्म के उदय में क्या है? मेरा मेरा भी कहता है, उस रूप परिणति भी करता है, उस रूप भाव कार्य भी करता है। और अपनी उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है, ऐसा बार बार विकल्प भी नहीं करता है मैं तो आत्मा हूं, ऐसा नहीं करना पड़ता बार बार। लेकिन अंतरंग में प्रतीति रहती है, बिना संभाले भी बनी रहती है। जैसे वो नौकरी करते समय भी कभी नहीं भूले कि मैं सेठ का पुत्र हूँ, मैं मालिक हूँ। मैंने बताया ना, हमारे ऑफिस में एक सर थे, कभी नहीं भूले, नौकरी कर रहे हैं लेकिन कभी नहीं भूले। ऐसे ही अंतरंग में कभी अंतरंग में ये भाव नहीं जाता कि मैं आत्मा हूं, वो प्रतीति कहीं नहीं जाती। ये भी करते हैं, सारे काम भी करते हैं। अब देखो ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है, जिस जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, जिस समय, अब विचार करता है किस समय? किस समय विचार करता है? जब एकांत में होता है, जब धर्म रूप चिंतन करता है, जब स्वरूप का चिंतन करता है, ध्यान आदि के काल में, सामायिक आदि के काल में। जैसे सेठ सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी के दिन कहाँ है? शमशान में ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं? है ना? ग्रस्त जी, अन्य अन्य ग्रस्त बनारसी दास जी सामायिक कर रहे हैं, अन्य अन्य जीव, दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी, भैया भगवती दास जी, गुरुदेव, गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं ध्यान के काल में? ऐसा नहीं आंख मूंदी और सीधा ध्यान में चले गए। ऐसा तो शुद्धोपयोग के काल में छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों के साथ होता है। ये आंख भी नहीं मूंदते, उसने पहले में तो शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है। ये दशा तो मुनिराजों की होती है। लेकिन चौथे पांचवें गुण स्थान में ऐसा नहीं होता है। वहां पे तो उपयोगों को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा पुरुषार्थ मुनिराज भी करते हैं, लेकिन मुनिराजों को कम पुरुषार्थ में भी कार्य की प्राप्ति होती है, और निचली भूमिका में पुरुषार्थ थोड़ा तीव्र करना पड़ता है। सहज ही होता है, करना पड़ता है तो ये उपदेश की शैली है, उसको सहज होता है। क्या होता है वो पुरुषार्थ उसका? जिस जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी, कैसी प्रतीति थी अंतरंग में? कि मैं आत्मा हूं, है ना? ये प्रतीति थी ना, जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट भी करता है। यानी कि वह आत्मानुभूति को प्राप्त भी होता है, अनुभव भी प्रकट करता है। विचार कर कर, किसका विचार कर कर? वस्तु स्वरूप का विचार कर कर, अपनी स्थिति परिस्थिति से भेद विज्ञान कर कर मैं आत्मा हूं, अंतरंग में जो प्रतीति थी। गाड़ी चलाते समय नहीं, भोजन पकाते समय नहीं, समझे? गुरुदेव के समय एक महिला ये दावा करती है कि वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दर्शन का क्या लक्षण बताया उसने? उसके पति ने बताया, पति ने। तो वो कहता है कि इसको ना क्षण क्षण भर में आत्म अनुभव होता है, क्षण क्षण भर में। तो कैसे होता है उसको आत्म अनुभव मालूम? बहुत फेमस किस्सा है ये। कि वो शौच के लिए जंगल की तरफ जब जाती है लोटा लेके, तो रास्ते में उसके हाथ से लोटा छूट जाता है और 1 मिनट के लिए वो एकदम स्थिर हो जाती है। ऐसा ऐसा उदाहरण चलता था, बहुत मतलब बड़ा फेमस किस्सा था ये। दादा ने तो अपनी
प्रवचनों में कई बार सुनाया है। तो ऐसा ऐसा उसका लक्षण बताते थे, ये सब नहीं, ये विक्षिप्तता है। ऐसा तुम गाड़ी चलाते चलाते अंतर्मुखी हो गए, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी भैया। आत्मा में पहुंचे नहीं पहुंचे, कहीं और जरूर पहुंच जाओगे है। और दो चार को और ले जाओगे अपने साथ है। ऐसी विक्षिप्तता नहीं होती है, ऐसी विक्षिप्तता नहीं होती है। ये मुनिराजों की स्थिति है। और इसलिए मुनिराजों की विषय कषाय की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। जो गृहस्थ आदि होते हैं उनके साथ कैसा होता है? वे अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक स्थिर करते हैं, बुद्धिपूर्वक एकांत में बैठते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका विचार करते हैं विवेकपूर्वक। ठीक है ना? यदि ऐसा होने लगे क्षण क्षण में, तो शेष सुदर्शन आदि को क्या जरूरत है शमशान आदि में जाने की? क्या जरूरत है गृहस्थों को जंगल आदि में जाके, मुनिराजों को भी एकांत जंगल ऐसे जाने की क्या आवश्यकता है? वसदी का आदि भी गृहस्थों से दूर, दूर क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते गृहस्थों के बीच में? तुम गाड़ी चलाते चलाते आत्म सम्मुख होना चाहते हो, रोटी पकाते पकाते भेद विज्ञान प्रकट करना चाहते हो, और वे मुनिराज गृहस्थों के बीच में बैठ के नहीं, अलग एकांत में जाके। ऐसा क्यों? वे सेठ सुदर्शन शमशान में जाके, ऐसा क्यों? ये विक्षिप्तता नहीं, बड़े ध्यान से समझना। ज्ञानी विवेकी होते हैं, मूर्ख नहीं। तुमने तो उनका स्वरूप कैसा बना रखा है चित्त में अपने, है? ऐसा ऐसा मूर्खों जैसा नहीं। कैसा है देखो, जिस जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तो कब करता है वो विचार, बोलो? शांति से बैठ के एकांत में उसका विचार करता है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। शांत होकर कीजिए। शांत होकर कीजिए मतलब, ये जो पांच इंद्रिय के व्यापार है ना, पांच इंद्रिय के विषय कषायों का व्यापार, इसको रोक कर, इसको कहते हैं शांत होकर करना। जैसे कोई जल्दीबाजी में है तो उसको कहते हैं 2 मिनट शांति से बैठ जा, मतलब क्या? ये जो पांच इंद्रियों का व्यापार है ना, इसको रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। शांति माने समझते किसे कहना शांति? शांति किसे कहते हैं? कि पांच इंद्रियों और छठे मन का जो व्यापार है, उपयोगों को वहां से हटाना, उसको कहते हैं शांति। शांत होकर कीजिए, है ना? ऐसा, ऐसा शांति नहीं। तो विषय कषायों के तो चिंतन चल रहे हैं, उपयोग यहाँ वहां भटक रहा है, पांच इंद्रियों से आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, रोटी पका रहे हो, आदि आदि कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, और हमारा तो वेद विज्ञान भैया समय निरंतर चलता रहे। ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है ना? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को पढ़ना, फिर प्रेरणा कर रहा हूँ। मोक्षवार प्रकाशन से थोड़ा सा ही है, आधा पौने पेज का है। पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं? नकल नहीं करनी है उसकी, उसका स्वरूप पढ़ना है। उसको पढ़ के उसकी नकल नहीं करनी है, उसको पढ़ के उसके स्वरूप को समझना है। स्वरूप समझ के क्या करना है? अपने अंतरंग में जो खोटी मान्यता है उसको बाहर निकालना है। क्या कहा? स्वरूप समझ के नकल नहीं करते हैं। देखो, सर्वप्रथम जब समय सारजी हाथ में आया है, हिमत राय चंद जी के, तो उन्होंने क्या करा, हीरे जवाहरात दान में की, दे दिए, है ना? इतना बहुमान उनको आया, है ना? अब क्या करें, नकल करें या स्वरूप समझें? बोलो। अब नकल करने वाले की तो बेचारे का पसीना छूट जाएगा। अब नहीं है उसके पास हीरे जवाहरात, बोलो क्या करे? नहीं है, तो क्या करे? उधार लेके हीरे जवाहरात लाके दान करेगा क्या? नहीं ना। स्वरूप क्या है? स्वरूप है बहुमान, कि जो उनके पास कीमती वस्तु थी, उस कीमती वस्तु को समय सार के समक्ष भी उन्होंने तुच्छ जाना, ये ऐसा। समझ में? बात नहीं समझ में आती? समझ में? है ना? आप दान नहीं कर सकते, आप त्याग कीजिए, त्याग कीजिए। बोलो भैया कौन बड़ा, दान बड़ा या त्याग बड़ा? त्याग बड़ा ना? त्याग बड़ा।
तो समय सार को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद रायचंद जी ने दान किया था, तो मैं क्या करूं? दान करूं या त्याग करूं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ के नकल नहीं करते, पढ़ के स्वरूप समझते हैं। तो वहां सब में सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को पढ़ के उसके स्वरूप को समझना, उसकी नकल मत करना। समझे? स्वरूप समझोगे तो वो प्रकट होगा, नकल करोगे तो फिर तो नकली नकली होगा, है ना? स्वरूप समझना तो क्या कहते हैं? प्रतीति अंतरंगमिति वैसी ही प्रकट करता है, फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। जो उसने आत्मानुभव के काल में प्रकट किया, जिसकी प्रतीति थी, उसका अनुभव किया, यानी कि वो आत्मानुभव प्रकट करने के पश्चात, पश्चात भी क्या रहता है? प्रतीति बनी रहती है। और जो विषय कषाय आदि के भाव होते भी हैं, कर्म आदि के उदय होते भी हैं, उस अनुसार परिणति भी होती है, लेकिन प्रतीति नहीं छूट। यदि कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने तो क्या होगा? तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। यदि प्रतीति बदली तो मिथ्या दृष्टि है। आ गई बात समझ में? प्रतीति बदली तो वह मिथ्या दृष्टि है। पुनः वह ज्ञानी कर्म के उदय को प्राधीन दुख जानता है। कौन? फिर से पढ़ता हूं इस लाइन को, इसको भी बोल्ड होना चाहिए था, आप लोग भी ध्यान से समझो। पुनः वह ज्ञानी कौन ज्ञानी? जिसको यह प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, वह ज्ञानी कर्म के उदय को अर्थात कर्म के उदय के कारण जो विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति हो रही थी, उसको पराधीन दुख जानता है। क्या जानता है? पराधीन जानता है, दुख जानता है। बोलो भैया, तुम कर्म के उदय को पराधीन जानते हो या नहीं जानते? दुख जानते हो या नहीं जानते? इतनी गजब की बात है। सम्यक दृष्टि पराधीन कर्म के उदय को दुख जानता है, और मिथ्या दृष्टि कर्म के उदय को आराम से मस्त होता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहता है। कुछ बात समझ में नहीं? कर्म के उदय में आसक्त होता हुआ ज्ञाता दृष्टा, और कर्म के उदय को पराधीन जानता हुआ दुखी होता हुआ, कौन है? बोलो। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण मत करना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, भाव पकड़ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञानी के जीवन में विषय कषाय होते हैं, उनकी स्वीकृति नहीं होती, और जिसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है, ऐसा मिथ्या दृष्टि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को समझकर विषय कषाय के उदय को, उसकी प्रवृत्ति को स्वीकार किए बैठा है, स्वीकार किए बैठा है। ज्ञानी ने उनको स्वीकार नहीं किया है। अंतरंग इनके, इसके अंतरंग भाव में फर्क है, अंतर है, अंतर है। परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना, बल किसका चाहिए था? शुद्धोपयोग का। यानी कि वो धन के बिना नौकरी कर रहा है, ऐसे शुद्धोपयोग का बल कैसा है? तब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं। कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, दो बीस परिशह सह सदा, निज धर्म दश धारण करूं। तप तपहु द्वादश विधि सुखद नित, चारित्र शाइक आचरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरु। कौन लिख रहा है ये मुनिराज ने लिखी होगी ना? इसने लिखी मालूम है? है? प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं। क्या वरदान चाहिए भगवान से मुझे? फिर जग कीच बीच नहीं आऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं, प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं। हम्म? आगम के अभ्यास माहि पुनि, चित्त सदैव रमाऊं, यह वरदान सुपाऊं। दोषवादी में मौन रहूं नित, दोषवादी में मौन रहूं नित मतलब क्या? अभी तुम्हें किसी के दोष गिनाने हो,
तो कैसा लगेगा तुम्हें, कितने कितनी उत्सुकता होती है, दोष गिनाने में उत्सुकता होती नहीं होती, कि भैया देखो उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। खूब मजा, सुनने वाला भी प्रसन्न, सुनाने वाला भी प्रसन्न है। दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निष दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। है? पुण्य पुरुष गुण निष दिन गाऊं मतलब क्या? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, ये ज्ञानी की सोच है, ज्ञानी का जीवन है भैया, ज्ञानी का जीवन। बोलो भैया अंतिम लाइन मेरी भावना की, कितना भी प्रकार का दुख और संकट हो, कैसा भी हो कर्म का उदय, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। इसका विचार करके, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप है। वो सात तत्वों को जो स्वरूप तुमने समझा, उसमें जो निजी चैतन्य ज्ञान भाव की तुमने प्रतीति करी, वो जो अहम भाव मैं तो ज्ञाता हूँ, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट कहा करे। अब बोलो, तुम दुख और संकट में किसका विचार करते हो? वस्तु स्वरूप का विचार करते हो, या कर्म के उदय का विचार करते हो, किसका करते हो? देखो क्या कहते हैं, वह ज्ञानी कर्म के उदय को प्राधीन दुख जानता है, परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर कर्मों के उदयिक भावों में परिवर्तन करता है। सिंपल सी लाइन है, समझ में आती है बात। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार सम्यक के तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन परिणमन रूप तो निर्बाध रूप से निरंतर ही है, निरंतर ही है। श्रद्धान की अपेक्षा से तो परिणमन उसको निरंतर ही है, चारित्र की अपेक्षा से नहीं। परंतु ज्ञानोपयोग अपेक्षा से देखो जाए, इसकी अपेक्षा से ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से देखा जाए, तो सामान्य रूप अथवा विशेष रूप अवस्था में अथवा व्यक्त अवस्था में सम्यक रूप परिणमन तो सदाकाल होता ही है। ठीक। प्रश्न, भले ही इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, परंतु अव्याप्ति दोष तो लगता है। ये प्रश्न है, भले ही आपने हमें सिद्ध करा कि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, पर दोष तो है ना, क्योंकि अंतर में परिणति तो आप कह रहे हो आत्मा की है, और राग देश विषय कषाय का परिणमन भी है। कारण की द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत सात तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को नहीं मानता है। लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के अलावा अन्य स्थान में ना पाया जाए। उत्तर, द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्वों को ही मानता है, ध्यान से समझना, अभी थोड़े दिन पहले आपको समझा था ना द्रव्यलिंगी के संदर्भ में, सात तत्वों को मानता है। कौन से सात तत्वों को? द्रव्य प्रणीत, जिन प्रणीत भगवान के द्वारा बतलाए गए सात तत्वों को मानता है, परंतु शरीर आश्रित क्रियाकांड को अपनी जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वहां पे भेद विज्ञान नहीं प्रकट किया, देह से भिन्न निज चैतन्य ज्ञात भाव में अहम भाव धारण नहीं किया है उसने। इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है, आत्मा हूं की जगह शरीर ही मैं हूं ऐसा श्रद्धान करता है। शरीर है अजीव, आत्मा है जीव। मैं हूं, क्या हूं मैं, जीव हूं या शरीर हूं? है तो जीव, मानता है मैं शरीर हूं ऐसा, और शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, शरीर से होने वाले धर्मादि भाव को अपना धर्मादि भाव मानता है, उसके चारित्र आदि को अपना चारित्र आदि मानता है। इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है। पुनः आश्रव बंध रूप जो शील संयम आदि रूप परिणाम है, पुनः आश्रव बंध रूप जो आश्रव के जो कारण है, ऐसे शील संयम परिणाम, शील संयम उपवास आदि किसके कारण है? आश्रव के या निर्जरा के? है, इसमें तो आश्रव। आश्रव के। आश्रव अरे के फिर तो, कारण। हाँ क्या समझे, क्या समझ में आई बात, नहीं समझी? व्रत तप त्याग उपवास किसके कारण है? आश्रव के कारण है। तो हमें तो आश्रम नहीं करना ना, तो क्या करेंगे हम? कि विषय कषाय भोगेंगे, विषय कषाय का सेवन करेंगे, वो तो निर्जरा के कारण होंगे ना। हाँ भैया हाँ, सम्यक दृष्टि के विषय कषाय निर्जरा के कारण है। आश्रव संयम और व्रत संयम आदि वो बंध के कारण है, ऐसे ही है। अरे भैया, विषय कषाय आदि भी बंध के कारण है, संयम आदि भी बंध के कारण है,
शुद्धोपयोग ही एकमात्र वीतराग भाव होने से निर्बंधता का कारण है, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पे। समझे? शुद्धोपयोगी के शुभ भाव होते हैं, परिणति शुभ भाव आदि भाव होते हैं, उनको धर्म नहीं मानते। ऐसा आश्रव तत्व को निर्जरा तत्व नहीं मानते, अजीव तत्व को जैसे जीव तत्व नहीं मानते ना, ऐसे आश्रव तत्व को निर्जरा तत्व नहीं मानते। ऐसा मुझे मालूम है समय हो गया है, लेकिन मैं ये लाइन पूरी कर देता हूँ, ठीक? सुनो ध्यान से। कील संयम आदि रूप परिणाम है, उन्हें संवर निर्जरा रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है। देखो द्रव्यलिंगी क्या करता है, जो जो आश्रव का कारण है उन्हें संवर निर्जरा का कारण मानकर मोक्ष का कारण मानता है। द्रव्यलिंगी पाप से तो विरक्त हुआ है, इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है, इसलिए उसे तत्वार श्रद्धा नहीं है। इस भांति विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार सात तत्वों के स्वरूप को यहां समझाया। अब सम्यक के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले निशंकित अंग की बात कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिन्हें तत्वार श्रद्धान होता है। ऐसे सम्यक दृष्टियों के जीवन में 8 अंग प्रकट होते हैं। उन 8 अंगों का स्वरूप गाथा नंबर 23 के आधार से आचार्य देव हमको समझाएंगे। तो अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया मुझे एक क्वेश्चन है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंता। जिनवाणी स्तुति हो गई है ना, अब जिनको जाना हो, समय हो गया ना, रात का समय, तो वो जा सकते हैं। आप अपना प्रश्न भैया पूछो। सभी को जय जगन्नाथ ऋषि जय आप जय। प्रश्न पूछो, आप प्रश्न हाँ, पूछो दीदी, हेमल दीदी, क्या आपने प्रश्न है आपका? इस पे भाई जिन हमने लोगों को बोला ना, जाना है वो जा सकते हैं, है ना? जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं ना। आप बोलो, प्रश्न पूछो। हमने यहाँ कहा कि द्रव्यलिंगी पाप से तो विरक्त हुआ, परंतु हम्म। पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है ना। हम्म। इसमें जो पुण्य में उपादेय जो बुद्धि है, वो जब भी उसका अनुभव होएगा तो वो पुण्य की बुद्धि भी जाएगी ना उसको। द्रव्यलिंगी हाँ को जब देखो, वो जो भावलिंगी जो जो होएगा, सम हाँ, वो सहज जो से हो सम्यक दर्शन, जाएगा ना। हाँ वो तो कॉमन, वो तो दोनों एक ही बात है। आत्मा में उपादेय होना, अन्य, इसका मतलब अन्य सभी में हे पना हो जाना, हाँ, हे बुद्धि हो तो जाना। क्योंकि द्रव्यलिंगी ऐसे तो नहीं सोचेंगे ना कि मैं पाप से तो विरक्त हुआ हूं, मगर अभी तक शुभ उद्योग नहीं आया है तो ये पुण्य का काम करना है। वो उसके लिए उसको उपादेय बुद्धि कहते हैं। देखो सुनो, अगर उसको ये भेद विज्ञान रहे कि ये जो जो ये क्या नाम है, ये जो पुण्य भाव है, ये मेरे ये उपादेय नहीं है, यानी ये बंध का हाँ, कारण है, यदि इसको ऐसा हाँ, भेद विज्ञान रहे, हाँ, तो भी बात कुछ और होवे। बात यह है, ये समझाई जा रही है यहाँ पे, कि उसको ऐसी स्वीकृति अंतरंग में कि ये जो नहीं है। पुण्य आदि का जो कार्य है, ये मेरे करने योग्य है, होना चाहिए, और ये करने से मुझे निर्जरा प्रकट होगी। ये व्रत तप त्याग संयम नियम उपवास आदि करने से मुझे निर्जरा प्रकट होगी। अब देखो बात यह है कि व्रत तप त्याग नियम संयम उपवास आदि होते तो हैं, परंतु उनको वे निर्जरा का कारण नहीं जानते। इसमें अंतर समझो आप। और द्रव्यलिंगी की समस्या क्या है, कि वो उसको निर्जरा स्वीकार करके बैठा है। आई बात समझ में? अब जब उसने स्वीकार ही कर लिया है कि इसमें निर्जरा है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बढ़ ही नहीं सम्यक पाएगा ना। दर्शन भी नहीं होएगा उसको, क्योंकि नहीं उसकी होगा। हाँ। वो अलग हाँ। रॉन्ग हाँ, मिथ्या भाव मिथ्या है उसको उसकी। समझ हाँ, गए, है ना? समझ गए। अब हमें समय दर्शन क्यों नहीं प्रकट होगा, ये तो द्रव्यलिंगी की बात हुई, हमें क्यों नहीं प्रकट होगा? यदि हम भी कोई बात मिथ्या ग्रहण करेंगे, अपनी मान्यता में सुधार नहीं करेंगे, वस्तु स्वरूप का राइट और डायरेक्ट चिंतन नहीं करेंगे, सही वे में चिंतन नहीं करेंगे, और किसी एक मिथ्या पक्ष को स्वीकार कर लेंगे अंतरंग में, तो हमें समय दर्शन प्रकट हो जाएगा, जब नहीं हो द्रव्यलिंगी कोई नहीं हो रहा।
तो हमें नहीं कैसे होगा होंगे। बोलो? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए आचार्य हमको फोकस कराते हैं कि आप तत्वों के स्वरूप को सही से समझो, सही से समझो, अपने अंतरंग की जो मिथ्या मान्यता है उसका सुधार करो। बार बार आपको ये वो प्रेरणा कर रहे हैं, सुधार करो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप सम्यक दर्शन के प्रकट होने के पश्चात ही धर्म भाव प्रकट होता है और उसके पश्चात ही रत्नत्रय आदि का मार्ग प्रशस्त होता है। उससे पूर्व की स्थिति में तो प्रकट होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भाव समझना चाहिए। और भैया, जो मुनि होंगे जिनको अनुभव नहीं हुआ है, मगर वो हम्म। पुण्य की एक्टिविटीज को हेय मानते हैं, उनको हम्म। उनका कोई टाइटल है? उनको द्रव्यलिंगी तो नहीं कह सकते फिर? उनको भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। जब तक आत्म अनुभव नहीं हुआ है, जब तक जीव की स्थिति मिथ्या दृष्टि की ही है और उस मिथ्या दृष्टि के विभिन्न प्रकार के नाम है। ठीक है ना? जैसे गृहस्थ आदि में होने पर उसको श्रावक कहते हैं, मुनि आदि होने पर उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं। ठीक है ना? अगर उसका जीवन निर्दोष है तो उस अपेक्षा से। ठीक, आई बात समझ में? टाइटल तो उसका वही रहने वाला है, टाइटल तो उसका बदलने वाला नहीं है। यदि उसको संवेदन नहीं हुआ है तो वो भी टाइटल वही रहेगा, टाइटल नहीं बदलेगा। क्योंकि कुछ तो ठीक, मिथ्या है जिसकी वजह से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, करेक्ट? अनुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, यही मिथ्या है। कुछ क्या है? हाँ, गॉट यही इट। है, अनुभूति नहीं हुई, आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मा में अहमपना नहीं हुआ, तीन कशा चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, यही है। कुछ क्या है? वो प्रत्यक्ष है वो बात। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, रत्नत्रय का जो परिणाम है वो प्रकट नहीं हुआ है, तीन कशा चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, तो वही वही उसका मुनिपना नहीं होने का रीजन है। सिंपल सी बात है। अब वहां द्रव्यलिंगी का मतलब सिर्फ कोरा मिथ्या दृष्टि नहीं होता, अपेक्षा समझा रहे हैं वो। अब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से भी कहते हैं, और अगर इसके बारीक तारतम्य से स्वरूप को समझेंगे तो सम्यक दृष्टियों को भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना? गुण स्थान की राइट, अपेक्षा से कहते हैं। कहते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं, वहां पे तो द्रव्यलिंगी कह के सिर्फ आपको ये इंडिकेट करना है कि बिना सम्यक की क्या स्थिति है, हाँ, ये समझाना है। ठीक है ना? गॉट इट। ये सब। हाँ। चलो, और हो गया? चलो भैया, जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः